ठीक है, अगर यादव अपने तुम्हें आप को सिर्फ कमेटी वो ये पसंद अपने है आप को जो मानती है तुम्हें क्षत्रिय, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? आप भी मानिए, आपको कोई थोड़ी ना रोका है। ये आप यादव टारगेट करते हो, ये हमें दिक्कत है। भाई मुझे ये बताओ, हम्म। कल को अगर कोई ब्राह्मण मेरे सामने आ गया और गलती हम्म। से मैंने उसको क्षत्रिय समझ लिया, यादव समझ लिया, तो फिर क्या हम्म। होगा? मैं तो गलत आदमी सम्मान दे दूंगा। हम्म। हम्म। इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने जो आदमी आ रहा है, जो हम्म। क्षत्रिय है, वो यादव है, ताकि हम्म। मैं उसको पूरा सम्मान दे सकूं। हम्म। मैं आपसे यही कहूँगा, यादव टारगेट ना करें, बाकी आप वीडियो बनाते रहिए, उसे दिक्कत भैया नहीं है। आप यादवों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। यादव लोग जो है हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम्म। मानवता के लिए काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह यादव हैं, अशोक हम्म। कुमार यादव जी हैं, अनिल कुमार यादव हम्म। जी हैं, और क्या नाम है आपके जो है वो पीरिया ललित सिंह यादव जो हैं। कितने हम्म। यादव लोग जो है जो जागरूक हो गए, जान गए हैं कि ये जाति व्यवस्था में कुछ नहीं है, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। पर तुम अभी जागे देखिए नहीं हो, तुम्हें अभी देखिए चाहिए क्षत्रिय चाहिए अभी तुम्हें। जयप्रकाश जी, मैं आपको बता दूं, आप मानवता के लिए काम कीजिएगा ना, तो ये बलवीर सिंह आपके साथ है, आपके साथ हमेशा कंधा कंधा मिलाकर काम करेगा ये। ठीक है, लेकिन आप ये जो टारगेट करते हो ना कि नहीं, तुम अगर आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हो तो बिल्कुल ना मानो। हम ये नहीं जबरदस्ती नहीं कहते आप हमें मानो ही से, लेकिन जब आप मानते हो तो फिर आप उस वर्ण व्यवस्था को शूद्र कैसे मानते हो? जब नहीं मानेंगे किसी बात हम नहीं मानेंगे, कहानी खत्म करो। या फिर मानते हो, किसी क्षत्रिय बताते हो, किसी शूद्र बताते हो, शूद्र भी तो हिंदू जो रीति रिवाज है उसका ही तो प्रथा है। अरे भाई, हम लोग जो है किसी को शूद्र नहीं उतारे, ना क्षत्रिय उतारे हैं। नहीं बता, आप लेकिन बताते जो हैं सर, लोग, सुनो सुनो, आप दिल से हाथ पैर को बोलिए, क्या बोल लिखे जो हैं थंबनेल में। जो लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि हाँ। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, जबरदस्ती, मालूम नहीं पड़ रहा उनको देख के जो है। हम्म। उनको देख के लगता होगा कि पता नहीं कोई अफ्रीका का होगा, कोई कहीं का होगा, मतलब जो है ऐसा लगता है। लेकिन अपने आप को पता नहीं कितना लंबा लंबा जो है वो फेंकते हैं। तो हमें तो इस बात पे जो है प्रश्न चिन्ह लगता है कि भाई जब आप जो है मानव हो, तो मानव क्यों नहीं कहते अपने आप को? कोई क्षत्रिय कह रहा है, कोई राजपूत कह रहा है, कोई ब्राह्मण कह रहा है, क्या इससे मतलब जो है निकलने वाला है? और अच्छा ये बात नहीं है, अपने आप को ब्राह्मण कह के, क्षत्रिय कह के, राजपूत कह के जो है अपनी मूछों पर ताव देना, जातीय धम भरना, और अपने आप को ऊंचा बताना, और फिर दूसरों को नीचा बताना, ये सब बातें हाँ, बताओ मानवता की है या मानवता के विरोध में है? ये गलत है, ये गलत है, मैं इसको मानता हूँ ये गलत है। बस तो फिर लेकिन अगर आप नहीं मानते तो वीडियो में ऐसा थंबनेल लगाते क्यों हैं? ऐसा सवाल फिर लोग करते क्यों हैं? ये ताकि हमें लोग जो समझ है ये नहीं जान आता। जाएं कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं है, जाति व्यवस्था बिल्कुल तो है। नहीं है। तो आप नहीं ना मानिएगा, ऐसा तो होगा। शूद्र भी हमें नहीं बताइएगा, शूद्र भी मत बताइए, आप मानवता प्रचार प्रसार कीजिए ना, यही अब बात है। जो लोग, जो यादव लोग जो है मानवता के लिए काम कर रहे हैं, उन हम्म। लोगों का फोन नहीं आया मेरे पास कि आपने यादव को टारगेट किया है। तुम्हारा फोन आया है। जो लोग मानवता को, जो आप जिसका नाम लिए ना, लक्ष्मण यादव, हम्म। या फिर आप जिन यादवों का नाम ले रहे हैं, अशोक यादव का नाम ले रहे हैं ना, ये सब शूद्र ही मानता है कि हम लोग शूद्र हैं। अरे क्या आप मानता है? हिंदू, शूद्र शूद्र, वे लोग अपने आप को शूद्र मानता है। वो तो अपने आप इंसान मानते हैं भाई। शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब है कि हिंदू व्यवस्था, और हिंदू व्यवस्था में हाँ। ऊंच नीच है। बिल्कुल। तो ठीक है ना? हिंदू व्यवस्था इसका उन वो लोग लोगों ने इधर इसका अपने आप, सुनो, इन लोगों ने जो है अपने आप को हिंदू व्यवस्था से अलग कर दिया है, और ये हम्म। लोग जो है बिल्कुल समान हो गए हैं। इनके बीच में अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है। मैं आपका स्पीच का, उनको वो लोग जो भाषण देता है ना, स्पीच हम्म। देता है, उसमें अब वो लोग खुद बोलता है ये सब शूद्र जाति के हैं। जब आप हिंदू धर्म व्यवस्था जो व्यवस्था उसको मानते ही नहीं हो, तो फिर शूद्र अपने आप को क्यों मानते हो? भाई वो ऐतिहासिक इससे का परिप्रेक्ष्य से विरोध है। बोलते हैं, ठीक है ना? क्या? क्या? वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं कि इस अच्छा। देश के इतिहास के अनुसार जो है, अगर ये मान लिया जाए जो वर्ण व्यवस्था का बखान जो हिंदू कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसके हिसाब से बताते हैं कि वो जो है क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। अब उसी चीज को ऐतिहासिक प्रमाण ही आपको हम दे दे रहे हैं, ठीक है? तो आप तो ले नहीं, आप देख नहीं रहे हैं क्या है नहीं, आप तो सुन भी लीजिए क्या क्या ऐतिहासिक प्रमाण, कहाँ क्या लिखा नहीं लिखा है हाँ, इसको। दो दो प्रमाण दो। बिल्कुल। तो आपको पहले महाभारत बता दिए, महाभारत देख लीजिए। क्या? उसमें महाभारत का जो आदि पर्व अध्याय 85, हाँ। श्लोक संख्या 34 देखिए, हम्म। उसमें यादवों को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ, आप श्लोक को पढ़ लीजिएगा, वहाँ मैं आपको अध्याय बता दिया और श्लोक बता दिया। जन्म कुंडली है आपके पास? क्या जन्म कुंडली? जन्म कुंडली है आपके पास? बिल्कुल है। देखिए वो। बिल्कुल देखें।
उसकी फोटो भेज दो मेरे पास। भेजूंगा, वो तो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। क्या लिखा है बाकी उसमें? आप बाकी आप इनको आप जानते होंगे, ये NN भाटिया उसमें साहब को जान बंद क्या लिखा है उसमें? NN भाटिया साहब को जानते हैं आप? हैं? कर्नल NN भाटिया साहब को जानते हैं? कर्नल नहीं NN भाटिया, नहीं 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 जानता। ये पुस्तक लिखे हैं कुमाऊनी कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर। हम्म उसमें साफ साफ यादवों को क्षत्रिय बताया है, ये राजपूत थे। हम्म कर्नल जो NN भाटिया, आप सर्च कीजिए गूगल पर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसे अब तुम्हें ये उसमें बताओ, साफ। तुम्हें क्षत्रिय बनना है या तुम्हें इंसान बनना है? नहीं ठीक है, देखिए जब तक ये व्यवस्था है हम्म तब तक तो हम क्षत्रिय हैं। बाकी खत्म हो जाए अरे मानवता के लिए भैया, हम लोग इस प्रचार प्रसार व्यवस्था करते को हैं। देखो, मेरी बात सुनो। हम्म इस संसार में जो है अच्छाई और बुराई हम्म दोनों हमेशा जीवित रहेंगी, ठीक है? हम्म ना तो बुराई खत्म हो रही है ना अच्छाई खत्म हो रही है। फर्क ये पड़ता है कि कौन सा आदमी जो है अच्छाई छोड़कर बुराई की तरफ जा रहा है और कौन जो है बुराई की छोड़कर जो है अच्छाई की तरफ आ रहा है। बस इतना फर्क पड़ना है, ठीक है? अब तुम आप इस व्यवस्था जयप्रकाश का जी। हिस्सा बने रहोगे। अगर तुम इस व्यवस्था का हिस्सा बना रहोगे तो भाई ऊंच नीच में पड़े रहोगे। नहीं उस व्यवस्था की खिलाफत करने के लिए, उस व्यवस्था जो कि गलत है, जो कि मानव मानव में भेद पैदा करती है, एक को ऊंचा एक को नीचा पाती है, उस व्यवस्था का विरोध करते हुए जो है कुछ लोगों ने जो है समानतावादी विचारधारा उत्पन्न की, प्राकृतिक व्यवस्था उत्पन्न करी जो कि प्रकृति ने हमें दी है, जो नेचुरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, नहीं सिवाय बिल्कुल जो नेचुरल जो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं वो तो रहते ही हैं। उसके बिल्कुल। अलावा मानवीकृत कोई भी जो है भेदभाव वहां पे नहीं है। तो अब हम उन जयप्रकाश जी, आपसे मैं ये निवेदन करूंगा ना कि आप मानवता के लिए प्रचार कीजिएगा ना, ये बलवीर सिंह आपके साथ है, ठीक है? लेकिन हाँ, आप वीडियो बनाकर ये भाई तुम बोलिएगा, हम कहाँ अपमानित साथ हो? करके बोलिएगा कि तुम अब तुम्हें शूद्र हो। अगर मेरी बात सुनो, अगर हाँ। तुम्हें जो है हम्म क्षत्रिय से शूद्र कहने पे अगर तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें चुभन हो रही है, अपमान महसूस हो रहा है, तो फिर तुम बिल्कुल कहाँ बिल्कुल मानवता के समर्थक हो? अगर तुम बिल मानवता के समर्थक होते तो अपने हम्म छोटे छोटे जो हिंदू व्यवस्था जिसको नीच कहती है, छोटा कहती है, उसके साथ में खड़ा होकर बोलते कि मैं भी यही हूँ, मेरा बिगाड़ो क्या बिगाड़ोगे, मैं इस व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ, तब तुम होते मानवतावादी के समर्थक, ठीक है आप ना? देखिए। लेकिन अभी तुम्हारे अंदर खुद ही अभी ये चुभन हो रही है कि मुझे हम लोग शूद्र कभी, कह दिया। जयप्रकाश जी मैं आपको बता दूं, हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते किसी से। हमारे क्षेत्र में दलित रहते हैं, हम लोग साथ में बैठते खाते पीते सब कुछ करते हैं, ठीक है? ऐसा भेदभाव हम लोग नहीं रखते। लेकिन यार सोशल मैंने, मीडिया अगर अगर बलवीर जी, जब वर्ण मैंने व्यवस्था बात होती है ना, जय भीम मैंने जी, आपसे ये बात कही है कि आप भेदभाव करते हैं? नहीं तो कही आप है सोच मैंने। रहे होंगे लेकिन नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये आपका जो लोग प्रश्न है ना, क्षत्रिय सुनिए, मानता है तब भेदभाव करता होगा। ऐसी नहीं है। आपका जो प्रश्न है वो अपने आप में आपके नेचर पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है, ठीक है ना? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं, क्षत्रिय है तो हम किसी पर अत्याचार करेंगे या फिर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। भैया आपको जो है शूद्र हम्म कहलाने पे दर्द हुआ ना, बिल्कुल हुआ। बस तो फिर यही जो दर्द हो रहा है ना, जो शूद्र कहलाने पर जो है, किसी हम्म आदमी को ऊंचा कहलाने पे अच्छा लगता है, किसी आदमी को नीचा कहलाने पे अपमान महसूस होता है, यही जाति व्यवस्था का वो है, रिजल्ट है ये हाँ तो जाति, जो आदमी जाति आप व्यवस्था फंसा रहता है उसको ये फील होता है, हमको तो कभी फील नहीं होता क्योंकि हम लोगों को इस व्यवस्था से मतलब ही नहीं है। कोई क्षत्रिय कहे तो कहे, कोई नीच कहे तो कहे, ठीक है ना? हाँ जिन लोगों का उस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है तो हम्म उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं आता। अब तुम्हें इसलिए अपमानित फील हो रहा है क्योंकि तुम उस व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हो। जिस दिन उस व्यवस्था से अलग होकर मानवतावादी व्यवस्था में आ जाओगे तो उस दिन जो है कोई भी तुम्हें अपमान महसूस नहीं होगा। जैसे कि लक्ष्मण यादव जी हैं और अशोक यादव जी हैं, अनिल यादव जी हैं और फिर ललित यादव जी हैं, बहुत सारे यादव लोग जो हैं अरे मैं गलत आपको काम बता कर दूं ना, इन लोगों से बड़ा किसी को हम मूर्ख तो मानते ही नहीं। ये लोग इधर रामायण को काल्पनिक बताएगा और इधर इसको शंभू बाबा कहानी सुनाता है, तो अब ये लोग से बड़ा विद्वान कौन होगा? देखो भैया, अब अगर बर्खा पूरी तरह एथी कर मेरी दें बात सर, सुनो, तुम बोल रामायण दे कि का हम नहीं समर्थन करते मानते, हो नहीं क्या? मानते, कहानी खत्म, सुनो एक भी कहानी इसको मत सुनाओ। इधर बखान भी सुनो सुनो करते सुनो, हो, इधर तुम रामायण का समर्थन करते हो? रामायण का समर्थन हाँ करते हो? करते हैं। हम तो अगर हिंदू धर्म भी मानते हैं तो करते हैं। तो अब तुम जो है खुद सोचो यार, तुमने हम्म रामायण पढ़ी है? बिल्कुल पढ़े हैं। कौन सी रामायण पढ़ी है? ये महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? बिल्कुल। उसमें जाम्बाली कथन पढ़ा है? क्या? जाम्बाली कथन पढ़ा है? जाम्बाली कथन, पूरा नहीं वाल्मीकि पढ़े। रामायण में एक जाम्बाली कथन है, जब राम से भरत मिलने आते हैं चित्रकूट में, अच्छा। तो वहां पर एक जाम्बाली कथन है, पूरा चैप्टर है उस पर, ठीक है ना?
उसको पढ़कर देखिए कि रामायण खुद चीख चीख के बोल रही है कि मैं झूठ हूँ, मैंने जो है किसी व्यवस्था के विरोध में मुझे खड़ा किया गया है कि नहीं लोगों के द्वारा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ऐसा एक उदाहरण नहीं है, पूरी रामायण के जो है जो इंस्टेंसेस हैं, उदाहरण हैं, जो भी हैं, वो सब जो है इसी बात को चीख चीख कर कहते हैं कि रामायण जो है कुछ नहीं है, कल्पना है और झूठ है, और ये जो है किसी एक अच्छी व्यवस्था को विध्वंस करके उसका जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया इसका। आप पढ़ना उसको जम्बाली कथन को, उसके बाद बताना कि आपको क्या उससे नजर आया उसमें जो है, फिर बात करेंगे। ठीक है ना? ना ये सब तो चलते रहेगा, बाकी ये सब जो वीडियो बनाते हैं ना यादों को लेकर के, शूद्र फूद्र ये सब मत लिखा कीजिए, बाकी यही निवेदन है। भाई मैंने कई यादव हाँ। भाइयों से जो है ये बात कही है कि अगर मैं कोई भी काम जो है संविधान के विरुद्ध कर रहा हूँ, कानून के विरुद्ध कर रहा हूँ, तो देश में अभी भी जो है संविधान मौजूद है, कानून मौजूद है, सरकारें तो जो है कानून और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं। ठीक है? तो मेरे खिलाफ जो है आप लोग स्वतंत्र हैं, एफआईआर कराइए, वहां पर हम जवाब देंगे कि लेकिन हमने क्या कहा। लेकिन आप मानिएगा नहीं। हाँ जी, आप अगर हम लोग समझा रहे हैं तो आप समझिएगा नहीं, वैसा गलती फिर दोबारा कीजिएगा। आप कौन खुद समझता है? नहीं, कौन बताइएगा ही। समझता है? क्या समझता कौन है? आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपके अभी भैया समझा रहे, वो समझ नहीं आ समझता रहा है जो गलत कहता है, जो गलत करता है उसको समझने की जरूरत पड़ती है कि भाई आप गलत कर रहे हो, उसको समझो, रोको। आपको ये समझ में आता, आप किस आधार से आदमियों को सूत्र बता दे रहे हैं, आपको ये तो समझ, आप ये तो थोड़ा परिभाषित कीजिए कि इस आधार से आपको हम बता रहे हैं बलबीर जी। मैंने आपको क्षत्रिय होने का प्रूफ, मैंने क्षत्रिय होने प्रूफ 2-3 को दिया। बलबीर जी, आप चाहिए तो आपको मैं और भी प्रूफ देता हूँ, तो सुन लीजिए। आपसे मैंने जो है बहुत चर्चा की है, ठीक है ना? काफी चर्चा कर ली आज मैंने आपसे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी सुन लीजिए, उन्होंने भी यादव को क्षत्रिय बताया है। यार उन्होंने जिस व्यवस्था के विरोध में सत्याग्रह प्रकाश लिखा, तुम उसी व्यवस्था को मान के चल रहे हो, और मैं आपसे और क्या कहूँ। इसलिए पहले थोड़ा गहराई से ना अपना खुद का विश्लेषण करो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, ठीक है ना, एंड वेयर शुड यू स्टैंड। पहले जो है उसका विश्लेषण करो अच्छी तरह से। जो है अभी तुम ही खुद ही पसोपेश में हो। अगर दयानंद सरस्वती की बात करोगे तो दयानंद सरस्वती ने जो है तुम्हें हिंदू नहीं कहा है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं की, ये जरा पूछो जरा दयानंद सरस्वती जाके जो है कि आपने जो है हिंदू समाज की स्थापना क्यों नहीं की, आपने आर्य समाज की स्थापना क्यों की। और इन हिंदुओं ने जो है जो स्वामी अग्निवेश है उसको क्यों पिटाई की, उसने ऐसा कौन सा गलत काम कहा था, गलत बात कही थी जो उनकी पिटाई की थी। आर्य समाज थे ना वो। तो पहले अपना आकलन जो है खुद कीजिए, दूसरों को बोलने का तो मौका बाद में मिलेगा ना। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर, और जो है अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।